मेरा नाम है गौतीश और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करूंगा दैट व्हाई डिड इंडिया एक्चुअली शूट मिसाइल ऑन पाकिस्तान। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने सुन ही लिया होगा कि मार्च 9 को भारत की तरफ से एक मिसाइल पाकिस्तान की टेरिटरी में एंटर करता है और 124 किलोमीटर अंदर जाकर वो पाकिस्तान की टेरिटरी में हिट करता है एंड दिस मिसाइल हिट्स इट्स टारगेट, आई मीन अनइंटेंडेड टारगेट आई वुड से, विद इन 3 मिनट्स। तो हालांकि इसकी जो पुष्टि है वो पाकिस्तान ने भी खुद 24 घंटे के बाद करी थी कि यस, अ प्रोजेक्टाइल भारत की तरफ से आया है जो पाकिस्तान की टेरिटरी में जाकर हिट किया है। और आज इंडिया ने भी इसके बारे में पुष्टि करते हुए बताया कि यस, इट वाज अ मिसगाइडेड मिसाइल एंड इट शुडंट हैव हैपेंड, यू नो। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि ये वाकई में क्या एक मिसगाइडेड मिसाइल था और क्या इसका कोई और कारण भी हो सकता है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पर बीबीसी का आर्टिकल है, ये वही बात की पुष्टि कर रहा है कि इंडिया एक्सीडेंटली फायर्स मिसाइल इनटू पाकिस्तान। तो बात इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वेस्टर्न मीडिया में ने इस बात को बहुत ही इंटेंसिवली कवर किया है, चाहे वो वाशिंगटन टाइम हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, सॉरी वाशिंगटन पोस्ट हो या न्यूयॉर्क टाइम्स हो, और यहाँ मिडिल ईस्ट का जो सबसे बड़ा न्यूज़पेपर आउटलेट है अल जजीरा, सभी ने इंटरेस्टिंगली इसके बारे में बहुत विस्तार में लिखा है। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि अगर यूक्रेन और रशिया का युद्ध ना चल रहा होता, देन दिस वुड हैव बीन अ होल different topic of discussion for all the newspaper outlets, but still I'm really surprised that every newspaper outlet has intensively covered it. तो आइए अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है और क्यों भारत ने ये मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर दागा है। क्या ये वाकई में एक एक्सीडेंटल मिसाइल था जो कि पाकिस्तान के टेरिटरी में जाकर गिरा। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। इसकी डिटेल में जाने से पहले आप लोगों को मिसाइल सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसा आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मिसाइल सिस्टम, बट व्हाट आई हैव चोजन टू शो यू ऑन स्क्रीन इज लाइक द लेटेस्ट अवेलेबल एंड काइंड ऑफ, आई वुड से, डेवलप्ड और इन डेवलपमेंट मिसाइल सिस्टम्स। तो अगर आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देखें, यहाँ पर सबसे पहला जो कैटेगरी है वो सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का है। और सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम जैसे कि आप देख सकते हैं, एनीथिंग अबव द स्पीड ऑफ साउंड विच इज लाइक अबव माक 1, स्पीड ऑफ साउंड को माक से भी कह सकते हैं, तोला जाता है। तो स्पीड ऑफ साउंड से जो भी मिसाइल ऊपर चलता है माक 1 से, उसको सुपरसोनिक मिसाइल माना जाता है। और दूसरा जो कैटेगरी यहाँ पर है वो है ICBM, विच इज कॉल्ड इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, विच इज बिटवीन द रेंज ऑफ माक 2 एंड माक 3। तो जो भी साउंड की स्पीड से 2 या 3 गुना के बीच में होता है उसको ICBM कहा जाता है। और ICBM has been under development and it has been developed by a lot of countries. सुपरसोनिक तो ऑब्वियसली काफी कंट्रीज ने डेवलप कर लिया है, लेकिन जो अभी मैं आपको बता दूं थोड़ा सा ICBM के बारे में, थोड़ा और यहाँ पर जानना इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर एक बात को समझ लेना जरूरी है कि दैट फॉर तो मिसाइल्स को गिराने के लिए एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी होता है, जो कि ICBM के लिए आप कह सकते हैं कि लगभग डेवलप हो चुका है एंड US हैव द कैपेबिलिटी टू। सो on that note, the countries have the potential to bring down the ICBMs down if they see an ICBM coming towards them. लेकिन अभी जो थर्ड कैटेगरी है वो है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम। देयर आर टू इंटरेस्टिंग थिंग्स ओवर हियर टू बी नोटेड। यहाँ पर आपको दो चीजों के ऊपर खास ध्यान देना होगा। एक यहाँ पर मार्क 5 which is like here above Mark 5 especially, and cruise। तो ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है, ये बहुत से कंट्री इसको डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत से कंट्री इसके डेवलपमेंट फेज में हैं। और ये जो मिसाइल सिस्टम है, ये साउंड की स्पीड से 5 गुना से जब ऊपर चला जाता है कोई भी मिसाइल का स्पीड, तो हम उसको हाइपरसोनिक कैटेगरी में डाल देते हैं। और क्रूज का मतलब है कि लाइक इट इज क्रूजिंग टुवर्ड्स इट टारगेट, आई मीन विद इट मैन्यूवरिंग इन ऑन इट्स वे, चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। सो इट बिकम्स रियली हार्ड to develop an anti-missile system. First of all, it is too difficult to develop a hypersonic missile, and then to develop an anti-missile system, इसको मार गिराने वाला जो मिसाइल सिस्टम है, अगर उसको भी डेवलप करना है, that is like not even possible at the moment. But a lot of countries are in development of a hypersonic cruise missile, and इस रेस में सबसे आगे जो देश माना जाता है वो है रशिया। और उसके साथ साथ चाइना भी मान लिया जा रहा है कि उन्होंने भी इस मिसाइल सिस्टम को लगभग डेवलप कर लिया है। इसमें नॉर्थ कोरिया का भी नाम जुड़ता है। लेकिन
अगर मैं आपको भी बताऊं, आप लोगों ने ब्रह्मोस के बारे में सुना होगा, और भारत ने भी ये पुष्टि करी है कि ये मिसाइल ब्रह्मोस ही था जो पाकिस्तान की टेरिटरी में जाकर गिरा। और आपको पता है ब्रह्मोस ये जॉइंट बोलते हैं कि ऑपरेशन है, जॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर बनाया है इंडिया और रशियन गवर्नमेंट्स के बीच में। इंडिया का जो डीआरडीओ है और जो भी रशिया का मिसाइल ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों ने मिलकर इस मिसाइल सिस्टम को बनाया है। तो ब्रह्मोस का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। ब्रह्मोस इटसेल्फ इज ऑब्वियसली अ सुपरसोनिक मिसाइल। ये बहुत तेज मिसाइल, अगर आप कभी भी गूगल पे सर्च करें विच इज द फास्टेस्ट मिसाइल इन द वर्ल्ड, यू विल सी ब्रह्मोस देयर। एंड now we are talking about BrahMos in the hypersonic category which is above Mach 7। तो ये बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड होता है, और इस स्पीड के ऊपर अगर कोई भी मिसाइल कहीं भी जाकर गिरता है विदाउट इवन एनी वॉरहेड, it is still, my friends, very dangerous. It can sink the ships, it can create shock waves that can cause a damage which has जो कि एक्चुअल में हुआ भी है पाकिस्तान में। अगर आप देखें कि वहां के लोगों ने बताया कि उनकी गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। तो उसके बारे में, उसके संदर्भ में बात करते हुए, ये जो मिसाइल ब्रह्मोस 2 है, ये अभी अगर आपको मैं अगली स्लाइड में दिखाऊं तो ये अंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो इस हिसाब से जो भारत का क्लेम है कि हाँ ये एक एक्सीडेंटली मिसाइल पाकिस्तान की टेरिटरी में गिरा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये विकिपीडिया पर लिखा भी हुआ है दैट करंटली अंडर जॉइंट डेवलपमेंट बाय इंडियन डीआरडीओ एंड द रशियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम कंपनी। तो उस पर्सपेक्टिव से ये क्लेम सही भी है कि हाँ ये जो ब्रह्मोस 2 मिसाइल है एक्सीडेंटली मिसफायर हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हाइपरसोनिक स्पीड के ऊपर जो ये जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम जो होता है मिसाइल का, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है इतनी स्पीड के ऊपर कि ये जो जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम है ये सही से काम नहीं कर पाता। और यही इसका एक्चुअल में सबसे बड़ा चैलेंज भी है, जिसके कारण जो इसको डेवलप करने में इतना डिफिकल्टी आता है सभी कंट्रीज को। तो इसके अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आप पढ़ सकते हैं GBAS जो ग्राउंड बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम होता है, जो SBAS सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम होता है, ये सब ट्रैकिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, अगर आप थोड़ा बहुत GPS ट्रैकिंग के बारे में जानते हैं तो आप पढ़ेंगे कि कैसे ये काम करता है। और ये सिस्टम इतनी हाई स्पीड पर, इतने अनॉर्मस स्पीड के ऊपर, yes there is a huge possibility that this missile could have been misguided। बट अब मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपसे इसके बारे में बात करना चाहता हूं कि क्या वाकई में ये एक मिसगाइडेड मिसाइल ही था, क्या कि भारत इसका एक इंटेंशनली भी आप बोल सकते हैं एक मैसेज सेंड करना चाहता था पाकिस्तान को दैट माय फ्रेंड्स वी आर विद इन सेकंड्स अवे फ्रॉम यू। अगर आपको पता करने में 24 घंटे लगते हैं कि ये कहां से आया, और इमेजिन इफ 100 ऑफ दीज वॉरहेड्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू and they are actually deployed। और मैं आपको बता दूं, it is capable of carrying a nuclear warhead, and it can be shot from land, sea and air, and India has the capability। there are only few missiles, बहुत ही कम मिसाइल है जो तीनों आप बोल सकते हैं क्षेत्रफल से फायर किए जा सकते हैं। तो इंडिया एक डायरेक्टली मैसेज पाकिस्तान को यहाँ पर सेंड कर रहा है, और एक इनडायरेक्ट मैसेज चाइना के लिए भी है। इस समय आप जानते हैं कि शक्ति प्रदर्शन करना भी बहुत जरूरी बन चुका है आजकल देशों के लिए, और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो रूस भी है कि उन्होंने जो अपना शक्ति प्रदर्शन किया है अभी जो यूक्रेन के ऊपर, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, अगर आप जाकर चेक कर सकते हैं कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर जो भी हमले कर रहा है अभी, उसने कुछ भी अपना जो उसके वारहेड हैं, जो उसकी मिसाइल आर्सनल है, जो भी उसका टेक्नोलॉजी है, उसका कुछ प्रतिशत भाग ये भी उसमें यूज किया है। तो उसका जो एक कारण ये भी है कि वो अभी ट्रेडिशनल वे से आप बोल सकते हैं जंग को लड़ रहा है। लेकिन खैर उस टॉपिक में अभी बात नहीं करते। लेकिन यहाँ पर मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ कि यस आई थिंक it could be a message from Indian government towards its neighboring countries। we have the capability, my friends, if you want to लिव पीसफुली, लेट अस लिव पीसफुली टू। जैसा कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान की तरफ से कितना भारत के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज का जो ब्लेम किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट की ओर से। तो दिस इज एक्चुअली आई थिंक इट कुड बी अनदर पॉसिबिलिटी टू। तो चलिए अभी वीडियो की समाप्ति करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।